बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। वहां के लोग मेहनती थे, लेकिन फिर भी सब गरीब थे। खेतों में मेहनत करते, पर फसल खराब हो जाती। दुकान खोलते तो ग्राहक नहीं आते। कोई बीमार पड़ता तो इलाज के पैसे नहीं होते। एक दिन गांव में एक साधु आया। चेहरा तेज से भरा हुआ, आंखों में करुणा। लोगों ने पूछा, बाबा, हम सब मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी गरीबी क्यों नहीं जाती? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम सब केवल अपने लिए जीते हो। जहां स्वार्थ है, वहां भगवान नहीं ठहरते, और जहां भगवान नहीं ठहरते, वहां समृद्धि भी नहीं ठहरती। गांव वाले चौंक गए। तो क्या भगवान को बुलाने का कोई तरीका है? साधु ने कहा, हाँ, भगवान को बुलाने का सिर्फ एक तरीका है, दान। दान का अर्थ केवल पैसे देना नहीं। दान का अर्थ है अपने सुख में से दूसरों का हिस्सा निकालना। जिस दिन तुम बांटना सीख जाओगे, उस दिन से गरीबी तुम्हारे गांव से चली जाएगी। पहला दिन। साधु ने कहा, कल मैं देखूंगा कौन भगवान को बुलाता है। अगले दिन सबने अपने अपने हिसाब से दान किया। किसी ने एक रोटी दी, किसी ने एक कपड़ा, किसी ने बस मुस्कान दी। लेकिन गांव का सबसे गरीब आदमी रामू खाली हाथ आया। सब हंसे। इससे क्या उम्मीद, खुद खाता नहीं, दूसरों को क्या देगा? साधु ने कहा, रामू, तू क्या दे सकता है? रामू बोला, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं, बस ये पुरानी लाठी है, ये मैं दे दूंगा। साधु मुस्कुराया और बोला, शाबाश, तूने अपना सहारा दिया, भगवान तेरा सहारा बनेंगे। कुछ दिन बाद चमत्कार शुरू हो गया। रामू को जंगल में सोने की एक मूर्ति मिली। जिस दुकान में लोग नहीं आते थे, वहां ग्राहक की भीड़ लग गई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। लोग हैरान थे, ये क्या हुआ बाबा? साधु बोले, जिसने भी बांटना शुरू किया, उसके घर से दुर्भाग्य निकल गया, क्योंकि दान से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ईश्वर प्रसन्न हो तो लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। मून, साधु का संदेश। साधु ने आखिरी दिन सबको बुलाया और कहा, याद रखना, गरीबी केवल पैसे की नहीं होती, गरीबी सोच की होती है। जो अपने लिए जोड़ता है, वो हमेशा गरीब रहता है। जो बांटता है, वो कभी खाली नहीं रहता। फिर उन्होंने ये दिव्य वचन कहा, दान घटाता नहीं, बढ़ाता है। जैसे दीपक दूसरे दीपक को जलाकर अपना प्रकाश कम नहीं करता, वैसे ही जो बांटता है, उसका सुख कभी कम नहीं होता। साधु ने ये कहकर आंखें बंद की और पल भर में प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गए। कथा का संदेश, जिस घर में दान और साझा करना होता है, वहां भगवान स्थायी रूप से निवास करते हैं। जहां भगवान हैं, वहां कभी अभाव नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति रोज थोड़ा भी बांटता है, मुस्कान, भोजन, कपड़ा या सेवा, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। ईश्वर वहीं आते हैं जहां दिल खुला हो और हाथ बांटने के लिए तैयार हों। जिसने देना सीख लिया, उसने भगवान को पा लिया।